राधे राधे, जय श्री राम। राहुल फाइनेंस सर्विस में आपका स्वागत है। और कल जो आपने वीडियो देखा उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप लोगों का इतना अच्छा प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, इसलिए हम अब डेली लाइव फेसबुक में आना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोगों का प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करते रहिएगा। आज का जो टॉपिक है फाइनेंस से रिलेटेड है। आज का जो टॉपिक है वो जो है वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर है। हम फाइनेंस में कैसे, हम लॉस कैसे होता है, प्रॉफिट कैसे होता है, सारी चीजें एक एक चीजें डिटेल्स में बताएंगे, प्रॉपर तरीके से बताएंगे, ताकि आपको समझ में आए, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग लाइव आएंगे तो उन लोगों के लिए दिल से धन्यवाद। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्रेडिट कार्ड के ऊपर है। क्रेडिट कार्ड के ऊपर है। तो नंबर 1 पॉइंट स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट कार्ड खर्च नहीं है। क्रेडिट कार्ड खर्च नहीं, समझदारी का असली टेस्ट होता है। क्रेडिट कार्ड जो होता है वो खर्च नहीं होता है, असली समझदारी का टेस्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको समझना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करना है। क्रेडिट कार्ड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ये सब चीजें डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। नंबर 2, सही इस्तेमाल किया गया क्रेडिट कार्ड आपका फाइनेंशियल हथियार और गलत किया तो बोझ। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से यूज किया, जी हाँ, अगर क्रेडिट कार्ड का आपने सही तरीके से यूज किया तो आपका फायदा है। अगर क्रेडिट कार्ड का आपने गलत तरीके से यूज किया तो आपका नुकसान है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो क्रेडिट कार्ड का आपको सही इस्तेमाल करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 3, पैसा आपका नहीं है लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। पैसा आपका नहीं है लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रेडिट कार्ड में अगर 50,000 रुपए है, अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप यूज मत करिए। अगर जरूरत है तो यूज करिए, उसकी टेक्निक सीखिए और उससे आगे बढ़िए। हमें अपने आप पे कर्ज नहीं लाना है, यानी कर्ज नहीं करना है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। नंबर 4, जितना कंट्रोल उतना फायदा, यही क्रेडिट कार्ड का असली खेल है। जितना कंट्रोल फाइनेंस को अपने आप में करोगे तो उससे फायदा आपका ही होगा। क्योंकि देखो, पैसे होते ना, हमारी इच्छा बहुत सारी चीजें होती है। अरे ये भी ले लेते, अरे वो भी ले लेते, ये भी कर लेते, वो भी कर लेते। अरे क्या कर लेते, फिर कर लेते तो भरेगा कौन? जी हाँ, आपको ही तो भरना है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। क्या करना है, आपको कंट्रोलिंग पावर करना है। किस चीज पे? पैसे पे। जिस दिन आप पैसे पे कंट्रोलिंग करोगे तो आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। ठीक है, आगे पॉइंट करेंगे। अब 5वां दिया है, समझदारी से चलाओ वरना ब्याज आपको चलाएगा। अगर क्रेडिट कार्ड आपने समझदारी से चला लिया, क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल कर लिया, तो आप पैसे को मैनेज करना सीख जाओगे। अगर आपने क्रेडिट कार्ड सही इस्तेमाल करना नहीं सीखा तो वो आपको नुकसान करेगा। वो आपको नुकसान करेगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीज का आपको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्रेडिट कार्ड सही तरीके से इस्तेमाल करना है, इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यस, ठीक है। तो इसमें मोटिवेशन एक मैसेज है, क्रेडिट कार्ड अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है। क्रेडिट कार्ड अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है। क्रेडिट कार्ड समझदारी से इस्तेमाल करो, यह तो आपका फाइनेंशियल स्मार्ट जरूरी बन सकता है। यह आपके फाइनेंस को बढ़ाने के लिए आगे काम आता है। कभी पैसे नहीं है, उस चीज के लिए काम आता है। खर्च करने से पहले सोचो, क्योंकि असली पावर पैसे नहीं, उसकी संभालने की जरूरत है। सही बात बोली गई है। क्या बोला गया है? खर्च करने से पहले सोचो आपको खर्च क्यों करना है। अगर नहीं करना है तो उसको संभाल के रखो। अगर आपने संभाल के रखा तो वो आपको जरूरत के समय काम आएगा। अरे भाई, हमारे पास सारी चीजें आ गई तो ऐसा थोड़ी है कि हम खर्च कर देंगे, ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, सब कर लेते। अरे सब कर लेने से कुछ नहीं होता, पैसे को बचाने से बहुत कुछ होता है। पैसा सेविंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। क्रेडिट कार्ड क्या है? अब क्रेडिट कार्ड क्या है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सिंपल पॉइंट है, काफी सारे लोगों को पता है, काफी सारे लोगों को नहीं पता है। ये मुझे नहीं पता, पर जिन जिन को पता है उन लोगों के लिए हम और भी लेके आए, क्योंकि ये जो नॉर्मल चीजें हैं पता रहना चाहिए। ठीक है, क्रेडिट कार्ड क्या है? सिंपल भाषा है, क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा दिया गया एक ऐसा कार्ड है जिसमें आप अपनी खरीदारी कर सकते हो। तो उसमें एक पैसा मिलता है जिसमें आप खरीदारी कर सकते हो और 45 दिन में उसको आपको रिटर्न करना है उस चीज को। अगर ये कर लेते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना आप आसानी से आ जाएगा। तो सिंपल है, क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा दिया गया एक ऐसा कार्ड जिसमें आप अपनी खरीदारी कर सकते हो और पैसा बाद में मिल आने पर चुका भी सकते हो। यानी एक ही तरह से शॉर्ट टर्म लोन है। तो एक ही तरह से शॉर्ट टर्म लोन है। अगर पैसा आपके पास आता है तो आप उसको यूज कर सकते हो सही तरीके से। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है? क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, ये बहुत सोचने की बात है।
अगर आपको क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते आता है तो जो यूज करता है उससे पूछ के ही क्रेडिट कार्ड आप यूज करिए। अगर आपको नहीं पता है तो रुक जाइए, गड़बड़ ना करिए। 1 लाख रुपए तो ऐसा मत समझिए मैं जाके अभी एटीएम से निकाल लेता हूं, बिल्कुल नहीं। आपका जो परिचित दोस्त है जो क्रेडिट कार्ड यूज करता है उसके साथ बैठ के इसकी प्लानिंग करना है और फिर आपको यूज करना है, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है? नंबर एक, बैंक आपको एक लिमिट देता है। बैंक आपको एक लिमिट देता है, जैसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, डिपेंड योर बैंकिंग, डिपेंड योर सिविल, इसके ऊपर रहता है। नंबर दो, आप उस लिमिट को खर्च कर सकते हो, आप उस लिमिट को कभी भी खर्च कर सकते हो। नंबर तीन, हर महीने बिल जनरेट होता है, हर महीने बिल जनरेट होता है। एक ड्यू डेट होती है आमतौर से 15 से 20 दिन, है ना। नंबर पांच, समय पूरा पेमेंट करना है, कोई ब्याज नहीं है। समय पे अगर आपने पेमेंट कर दिया 45 डेज के अंदर तो आपको कोई ब्याज देना नहीं है। लेट या मिनिमम पेमेंट किया तो भारी ब्याज चार्जेस लगता है। मिनिमम अगर पेमेंट किया तो आपको चार्जेस लग सकते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, मिनिमम पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। स्मार्ट लोग फ्री क्रेडिट रिवॉर्ड्स के लिए यूज करते हैं। अगर जो लोग यूज कर रहे हैं तो उसको वो रिवॉर्ड जनरेट करते हैं। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है कि उसमें रिवॉर्ड होता है, जैसे उसमें खर्च करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, उससे आप पैसे जनरेट कर सकते हो। पर वो तो बहुत आगे की बात है, अगर आपको क्रेडिट कार्ड यूज करते आ गया है तो। अगर यूज ही नहीं करते आ रहा है तो आप जबरदस्ती क्यों करोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब क्रेडिट कार्ड पे कुछ मोटिवेशन लाइन है। नंबर एक, क्रेडिट कार्ड खर्च नहीं, आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन की एक पहचान है। क्रेडिट कार्ड आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन की पहचान है। पैसा है, कब काम आएगा? जब आपको जरूरत है, तब आपको बहुत बहुत ज्यादा काम आएगा ही आएगा। नंबर दो, जो कंट्रोल में है वही क्रेडिट कार्ड से फायदा कर सकता है। जिसका हाथ कंट्रोल में, पैसे को कंट्रोल में रखा है, वही क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से यूज कर सकता है। नंबर तीन, सही यूज किया गया कार्ड आपका दोस्त, गलत किया तो कर्ज जाल। अगर आपने क्रेडिट कार्ड को दोस्त बनाया तो सही तरीके से यूज किया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर पर क्या, अगर आपने क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज नहीं किया तो बहुत ज्यादा आप ही को दिक्कत आ जाएगी। तो आपको क्या करना है? क्रेडिट कार्ड का सही तरीके से यूज करना है। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हाँ, नंबर चार, लिमिट बड़ी नहीं है तो सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी लिमिट बड़ी नहीं है तो आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। सोच बड़ी होने का मतलब क्या होता है कि आपकी विचार, आपके थॉट ये बड़े होना चाहिए। किस चीज के लिए? सेविंग के बारे में, खर्च करने के बारे में, खर्च को समझने के बारे में। अगर आपको 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड मिला है तो आपको 1 लाख का क्रेडिट कार्ड खर्च नहीं करना है ना भाई। अरे जितनी जरूरत है उतना खर्च करना है। ज्यादा खर्च करने से क्या होगा? अरे दिक्कत आ जाएगी आपको, बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। पर अगर उसका यूज सही चीज से किए, यानी सही तरीके से किए, उससे पैसा कितना चाहिए उतना ही यूज किए, तो वो आपके लिए एक आने वाले समय का वरदान है। वही बोल रहा हूं, उससे प्लस भी है माइनस भी है, दोनों चीजें उसमें डिपेंड है। अब मोटिवेशन मैसेज क्या है उसमें ध्यान रखिए। क्रेडिट कार्ड अमीर बनने का तरीका नहीं है। क्रेडिट कार्ड अमीर बनने का तरीका नहीं है, लेकिन स्मार्ट बनने का सबसे बड़ा टूल है। स्मार्ट बनने का सबसे बड़ा टूल है। जो लोग इसे समझकर इस्तेमाल करते हैं, जो लोग इसे समझकर इस्तेमाल करते हैं वो फायदे में रहते हैं, वो फायदे में रहते हैं। तो और जो बिना सोचे खर्च करते हैं वो ब्याज में फंस जाते हैं। तो क्या हो जाता है? बिना सोचे समझे खर्च करते तो आपको ब्याज में, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, सारी चीजें देना पड़ता है। तो फैसला आपका है, कार्ड चलाना है या कार्ड बचाना है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। थैंक यू सो मच देवल करण जी वालके, थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं उसके लिए हेलो, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करते रहिए क्योंकि काफी सारे लोग जुड़ेंगे तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा देवल जी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। आप लोगों के प्यार की वजह से हम इसको कंटिन्यू में ला रहे हैं और आप रिप्लाई भी दे सकते हो, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे। क्रेडिट कार्ड में बिलिंग साइकिलिंग क्या होती है? बिलिंग साइकिलिंग का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बिलिंग साइकिलिंग वह समय होता है जिसमें आप जितना भी खर्च करते हैं उसका पूरा हिसाब जोड़कर बैंक अपने को एक बिल देता है। आप जैसे उसको खर्च करते हो तो उस पर बैंक एक बिल जनरेट कर देता है। यह आमतौर पर 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है?
30 दिन का होता है, 30 डेज का होता है। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है। अब क्या करना है, कैसे काम करता है, ये काम कैसे करता है इसके ऊपर बात करेंगे। मान लो आपकी बिलिंग साइकिल 1 तारीख से लेकर 30 तारीख है, ठीक है। इस दौरान आपने जो भी खर्च किया है सब जुड़ जाएगा। इस दौरान आपने जो भी खर्च किया है वो सब जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर 30 तारीख को क्या होगा, 30 तारीख को बिल जनरेट होगा, 30 तारीख को बिल जनरेट होगा। उसके बाद आपको 15 से 20 दिन समय मिलेगा पेमेंट करने के लिए। आपको पेमेंट करने के लिए एक समय मिलेगा, पर वो समय के पहले ही पेमेंट करना है। क्यों करना है, क्योंकि बाद में जाल आप में ही फंसना है, आप उसमें फंसना नहीं है। थैंक यू सो मच कमेंट्स करने के लिए, दिल से दिल से दिल से। क्या लिखा है, बाउंस पॉइंट के बारे में बोलना है। जी सर, आगे जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे हमको कंटिन्यू करेंगे। आपको मेरा नंबर है तो आप पर्सनली मुझे कॉल मैसेज भी कर सकते हो, पर अभी हम कंटिन्यू सारी चीजें कर रहे हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है। यानी आपको लगभग 45 से 50 दिन तक बिना ब्याज के पैसा इस्तेमाल करने के लिए मिलता है। पैसा तो मिलता है 40 से 45 दिन के लिए, पर मिला है तो ऐसा नहीं कि हम कुछ भी खर्च कर लेते, ये भी कर लेते, वो भी कर लेते। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होगा, आप लॉस में हो जाओगे। आपको लॉस अपना बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ध्यान देना है अपने पैसे के बारे में, पैसा कैसे खर्च करना है, क्रेडिट कार्ड कैसे तो कैसे यूज करना है। बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करते इसे सीखना है। मैं आपको जो बता रहा हूं ये छोटे छोटे पॉइंट है, पर छोटे पॉइंट से ही आप बड़े पॉइंट तक जा सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आसान उदाहरण एग्जांपल देता हूं, जैसे कि 5 मार्च को आपने खर्च कर लिया, 5 मार्च को आपने खर्च कर लिया, पेमेंट लगभग 20 अप्रैल तक आपको भरना है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। 29 मार्च को खर्च किया तो पेमेंट लगभग 20 अप्रैल तक आपको भरना है। इस चीज का ध्यान है। इसलिए साइकिल शुरू हो जाती है ज्यादा टाइम से, यानी 45 डेज की साइकिल आ जाती है। उसे सही तरीके से हमें यूज कर देना चाहिए। स्मार्ट टिप क्या है, बहुत जरूरी है। बिलिंग साइकिल समझ लीजिए, पहले बिलिंग साइकिल समझ लीजिए, तो आप इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड का पूरा फायदा उठा सकते हो। आप क्रेडिट कार्ड का पूरा फायदा उठा सकते हो कब, जब आप उस चीज को समझ जाते हो। तो हमेशा फुल पेमेंट करें, नहीं तो ब्याज बहुत ज्यादा जाएगा। हमेशा फुल पेमेंट करें, नहीं तो ब्याज बहुत जाएगा। मिनिमम ड्यू भरेंगे तो बहुत ज्यादा ब्याज जाएगा। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे से आपको पता चलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। क्रेडिट कार्ड का ब्याज का जाल क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का ब्याज का जाल क्या होता है। नंबर 1, क्रेडिट कार्ड में अगर आप पूरा बिल समय से नहीं भरते तो बैंक उसके बचे हुए अमाउंट का बहुत ज्यादा ब्याज देता है, यानी कि 30 से 45% सालाना लग जाता है। यही धीरे धीरे ब्याज का जाल बन जाता है। बहुत तेजी से ग्रो करता है क्रेडिट कार्ड। यूज करना है तो सोच समझ के करना है और सही तरीके से करना है। अगर आप सही तरीके से करते हो तो आपको लॉस नहीं होगा। इस चीज का ध्यान देना है। अब यह जाल कैसे बनता है इसके बारे में आगे बात करते हैं। नंबर 1, आपने 20,000 रुपए खर्च किए। फॉर एग्जाम्पल आपने 20,000 रुपए खर्च किए, तो इसमें क्या होगा, नंबर 2, बिल आएगा लेकिन आप सिर्फ मिनिमम पे आउट भरते हो। 2 बिल होते हैं, मिनिमम और पूरा अमाउंट। आपको दोनों में से एक चॉइस कर रहा है। आप क्या करते हो, अरे मिनिमम भर लेते हैं ना, अरे मिनिमम भर लेते हैं ना। देखो अभी क्या होता है, बाकी अमाउंट हर महीने 3 से 4% ब्याज लगाना चालू हो जाता है, बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट चालू हो जाता है। नंबर 4, अगले महीने फिर खर्च पुराना ब्याज जुड़ जाता है, अगले महीने रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर जुड़ जाता है। आपको पता नहीं चलता क्योंकि आपने इस पॉलिसी को पढ़ा ही नहीं है ना। कुछ ही महीने में 20,000 के 30,000 बन जाते, कुछ ही महीने में 20,000 के 30,000 बन जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्रेडिट कार्ड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू से क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। मिनिमम ड्यू कम से कम राशि है जो आपके बिल की ड्यू डेट भरना होता है, ताकि आपका अकाउंट डिफॉल्ट में न जाए। मिनिमम ड्यू उस चीज के लिए होता है कि डिफॉल्ट पे आपका नहीं जाना, पर मिनिमम ड्यू के बारे में सोचना नहीं है ना। क्यों सोचना है, पूरा पेमेंट कर दो ना यार भाई। अरे पूरा पेमेंट कर देते हो तो आपको नुकसान नहीं होगा। मिनिमम ड्यू करोगे तो फायदा आप ही का होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, पूरा पेमेंट करना है, पूरा पेमेंट।
आमतौर पे यह बिल्कुल 5 से 10% होता है। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब ये कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल, आपका बिल 20,000 का है, मिनिमम ड्यू 1 से 2,000 है। अगर आप ये कर लेते हो तो अगले महीने मिनिमम भर देते हो तो लेट फीस भी बच जाओगे, लेकिन बाकी 18,000 का ब्याज भी भरना पड़ेगा। तो मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, पर मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा। क्या सजेस्ट करूंगा? कि आपको मिनिमम ड्यू नहीं भरना है। आपको मिनिमम ड्यू नहीं भरना है, इस चीज का वो ध्यान दें। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब क्या है, क्रेडिट कार्ड का रिवॉर्ड पॉइंट क्या होता है? क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड कैसे मिलते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट वो इनाम पॉइंट होते हैं जो बैंक आपको खर्च करने के लिए देता है। फॉर एग्जाम्पल, जितना ज्यादा स्मार्ट खर्च उतने ज्यादा पॉइंट, जिन्हें आप बाद में कैशबैक, गिफ्ट या ट्रेवल में बदल सकते हो। आपको पॉइंट्स मिलते हैं जिससे आप पैसे को कन्वर्ट कर सकते हो, कोई शॉपिंग कर रहे हो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल, आप कार्ड से खर्च करते हो जैसे कि 100 रुपए, बैंक आपको 1 से 5 पॉइंट के बीच का एक रिवॉर्ड देता है। नंबर 3, पॉइंट आपके अकाउंट में जमा हो जाते हैं। पॉइंट आपके बैंक के अकाउंट में जमा हो जाते हैं, बाद में उन्हें आप रिडीम कर सकते हो। एक क्राइटेरिया रहता है उसका रिडीम करने का, तब आप उसको कर सकते हो। जैसे कि 1,000 पॉइंट में आपको 250 से 300 रुपए मिलते हैं। सभी बैंक का अलग अलग चीजें रहता है, तो रिवॉर्ड पॉइंट मिलते जरूर है, पर इस चीज को आपको ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, अब इसका सही इस्तेमाल कैसे होता है इसके बारे में बात करें। हमेशा आपको फुल पेमेंट करना है, मिनिमम ड्यू नहीं करना है, हमेशा आपको फुल पेमेंट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारे को 20,000 से 30,000 नहीं करना है। खर्च पूरा किया है तो प्रोसेस भी पूरी ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसके वजह से क्या होगा, बिल का पूरा पैसा समय पे भरोगे तो ब्याज नहीं लगेगा, जीरो हो जाएगा। और मिनिमम ड्यू भरोगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट क्या होती है? इसमें लिमिट होती है 30 से 40% इस्तेमाल करें। अगर आपके पास लिमिट है तो 1 लाख की लिमिट है तो 30 से 40 हजार ही रुपए खर्च करें, इससे आपका सिविल स्कोर मजबूत होता है। अगर 1 लाख का आपको ऑफर है तो आपको 30 से 40 हजार रुपए खर्च करना है, क्योंकि आपको उसको भरना भी तो है, आपको उसको सारी चीजें करना भी तो है। अरे ऐसा थोड़ी है क्रेडिट कार्ड डाले तो अरे शॉपिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अरे सब कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद बिल भी तो भरना पड़ेगा, पर इससे आपको बचना है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, बिलिंग साइकिल समझकर खर्च करना है। बिलिंग साइकिल जो है वो समझ के खर्च करना है। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, क्रेडिट कार्ड को समझकर खर्च करना है। ठीक है, मिनिमम ड्यू के जाल में नहीं बसना है। मिनिमम जो मैं आपको बता रहा हूं, मिनिमम में हमने नहीं जाना है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं बार बार बोलूंगा, नहीं जाना है। किसमें नहीं जाना है? किसमें नहीं जाना है? मिनिमम ड्यू में नहीं जाना है। ठीक है, रिवॉर्ड पॉइंट का सही फायदा करना है। रिवॉर्ड पॉइंट अगर आपको मिले हैं तो आपको सही तरीके से यूज करना है, सही तरीके से यूज करना है, क्योंकि रिवॉर्ड से आप रिडीम कर सकते हो मनी। ठीक है, मल्टीपल कार्ड से बचे। मल्टीपल कार्ड से बचे, जैसे आपने 1 लाख का कार्ड लिया, आप 40 से 50 हजार रुपए आप चला रहे हो प्रॉपर 6 से 7 महीने, आपको फिर दूसरा क्रेडिट कार्ड आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। हमें क्या लगता है आसान है ना, अरे लेते जाओ ना, लेते जाओ ना, 5-6 लाख का करो। अरे भाई, मनी मैनेजमेंट सीखना जरूरी है। क्रेडिट कार्ड लिया तो उसके बारे में सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीखना बंद तो सब खत्म। क्रेडिट कार्ड के बारे में सीखना चालू करिए तो आपको सब समझ में आएगा ही आएगा। इस चीज का ध्यान देना है। ठीक है, ईएमआई सोच समझ कर ले, जितनी आप भर सके उतनी ही ईएमआई ले। अपने सैलरी से, अपने इनकम से ज्यादा ईएमआई नहीं लेना है, क्योंकि आपको पूरा महीना देखना पड़ता है। घर में फैमिली होते हैं, काफी सारे डेली एक्सपेंसेस होते हैं, काफी सारी चीजें मैनेज करती है, तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना है। ठीक है, अब इसमें मोटिवेशन लाइन क्या है? अब इसमें मोटिवेशन लाइन ये है कि क्रेडिट कार्ड आपको अमीर बनाता नहीं है, समझदार बनाता है। क्रेडिट कार्ड आपको अमीर नहीं बनाता, समझदार बनाता है। किस चीज के लिए? पैसे को यूज करने के लिए। कि पैसे को कैसे यूज करते, कैसे क्या करते हैं, इसके बारे में होता है। नंबर 2,
कंट्रोल में खर्च होता है और फाइनेंशियल पावर आपके पास बढ़ जाता है। कंट्रोल हो जाता है खर्च और एक फाइनेंशियल पावर बढ़ जाता है। नंबर 3, स्मार्ट लोग कार्ड चलाते हैं, बाकी लोग कार्ड से जलते हैं। स्मार्ट लोग कार्ड चलाते हैं, बाकी लोग कार्ड से चलते हैं। इसका फर्क है, चलते हैं और यानी फॉर एग्जांपल जिसको चलाते आता है ना वो सही तरीके से चलाते हैं, और जिसको नहीं चलाते आते ईएमआई का बोझ भरना तो आप ही को पड़ेगा ना, मुझे तो नहीं भरना पड़ेगा। तो क्रेडिट कार्ड यूज करना है तो आपकी किसी फ्रेंड ने यूज किया है तभी आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, वरना नहीं लेना है। मैं तो मना करूंगा, बिल्कुल नहीं लेना है। नहीं लेना मतलब नहीं लेना है, ठीक है। डिसिप्लिन ही असली रिवॉर्ड है। डिसिप्लिन, अब डिसिप्लिन क्या है? मनी डिसिप्लिन। क्या आपको मनी डिसिप्लिन आता है? करिए, कंसिस्टेंसी करिए, एक दिन करिए, बार बार करिए, लगातार करिए। डिसिप्लिन से बहुत सारी चीजें होती है, ये चीज सीख जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे पैसे सेविंग करते, कैसे क्या क्या चीजें करते, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है आज के लाइफ में। इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब इसमें एक मोटिवेशन है, क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक हथियार है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इसे फायदा कमाते हो या नुकसान करते हो। क्रेडिट कार्ड से आप फायदा करते हो तो नुकसान करते हो, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप क्रेडिट कार्ड का क्या करना चाहते हो, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। जो लोग इसे समझ कर इस्तेमाल करते हैं वो अपना सिविल स्कोर बढ़ा देते हैं। जो लोग इसे समझ जाते हैं उससे अपना सिविल स्कोर बढ़ा देते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, और आने वाले समय में क्रेडिट कार्ड से बहुत सारी चीजें जनरेट करना चालू करते हैं। और जो लोग नहीं समझते वो नुकसान में जाते हैं, ईएमआई में जाते हैं, प्रॉब्लम में जाते हैं। तो सब कुछ करना है सोच समझ के करना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना है। सबसे आम गलतियां क्या होती है क्रेडिट कार्ड में, ये मैं आपको बताता हूँ। फुल पेमेंट ना करना, फुल पेमेंट ना करना, मिनिमम पेमेंट करना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरा पेमेंट करना है। लिमिट से ज्यादा खर्च करना, जैसे मैंने आपको बताया था 1 लाख का है तो आपको 30 से 40 हजार खर्च करना है। 1 लाख का लिया है तो 80 से 85 हजार 90 हजार खर्च नहीं करना है। भाई 45 दिन में भरना भी तो है, आप भरोगे कि मैं भरूंगा? आप ही को भरना है। खर्च करना आसान है लेकिन खर्च को मेंटेन करना मुश्किल है, पर वो चीजें को सीख के काफी अच्छे से किया जा सकता है। बिना जरूरत के खर्च करने से आप पे लोन बढ़ जाता है। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप क्यों खर्च कर रहे हो? जबरदस्ती क्यों मॉल जा रहे हो? मॉल जाते तो क्या होता है, अरे ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, सब ले लूं, अरे सब ले लेना, लेने की चीज है मेरे भाई, पर सोच समझ कर लेना है, क्योंकि पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से करना है। इस चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब इसमें मल्टीपल क्रेडिट कार्ड, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड लेना, कंट्रोल खत्म, ट्रैकिंग मुश्किल। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो पैसे को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ट्रैकिंग करना जरूरी है, पैसे को सही तरीके से, इस चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है। ईएमआई का ओवरडोज आप पे नहीं लेना है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। कैश विड्रॉल नहीं करना है, कैश विड्रॉल नहीं करना है, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड है। कैश विड्रॉल नहीं करना है क्योंकि वो क्या है, क्रेडिट कार्ड है। पेमेंट मिस नहीं करना है, देख के भी अनदेखा नहीं करना है, भरना तो आप ही को पड़ेगा। 1 लाख रुपए खर्च किया है तो पेमेंट भी आप ही को करना पड़ेगा। टाइम पे कहां से लाओगे? कार्ड से तो इजी यूज कर लिए, ये भी ले लेते, वो भी ले लेते, टीवी ले लेते, सब ले लेते, फिर महीने में बोझ किस पे जाता है? जितना आपको यूज करना है ना उतना यूज करें, ये मैं आपसे बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये करोगे तो आपके लिए फायदा है, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। तो फायदे वाली चीजें करिए। अब इसमें मोटिवेशन लाइन क्या है? मोटिवेशन लाइन है, नंबर 1, क्रेडिट कार्ड से
क्रेडिट कार्ड सही नहीं, आपकी आदतों को कर्ज बनाता है। क्रेडिट कार्ड एक हिसाब से सही भी नहीं है, क्योंकि आप उसमें लोग कर्ज में जा सकते हो अगर आपने सही तरीके से यूज नहीं किया तो। अगर सही तरीके से यूज किया तो आप बिजनेस में उसको डेवलपमेंट भी कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर है, आप क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज करते हो। आज का लापरवाह खर्च कल की बड़े परेशानी कर सकता है। अगर आपने लापरवाही से कार्ड खर्च किया तो आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है। पैसा भरना पड़ता है भाई, खर्च किया तो भरना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। बहुत सीखने लायक चीजें है। नंबर 3, ऑफर के चक्कर में मत पड़ो, जरूरत को समझो। ऑफर के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, ऑफर के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, क्योंकि पैसा तो आप ही को भरना है ना। ऑफर के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, इस चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है। कंट्रोल नहीं तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं। अगर आपका पैसे पे कंट्रोलिंग नहीं तो क्रेडिट कार्ड बिल्कुल मत लीजिए, यही तो मैं बोलूंगा। अगर आपका पैसे पे कंट्रोलिंग नहीं है तो क्रेडिट कार्ड मत लीजिए ना। अगर आपका पैसे पे कंट्रोलिंग है तो आप क्रेडिट कार्ड लीजिए ना, कोई मना नहीं करेगा, कोई भी मना नहीं करेगा, कोई भी मना नहीं करेगा, पर लीजिए, समझता है तो। अगर नहीं समझता है तो बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज है किस चीज की, जो कि था क्रेडिट कार्ड। तो आपको पसंद आया होगा जितनी मैंने सारी चीजें बताई, ये सारी चीजें बताई। तो क्रेडिट कार्ड के बारे में ये सारी चीजें हैं, इसे समझ के बराबर करिए, प्रॉपर तरीके से करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए, और आप लोगों का प्यार बना के रखिए। हम कंटिन्यू डेली 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 सारी चीजें करते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आपका प्यार हमारे साथ जोड़ के रखिए। राधे राधे, जय श्री राम।